पार्ट वन स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लेक्चर 14 वेरिएबिलिटी एंड डिस्पर्जन ऑफ डेटा। वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन ऑफ डेटा को डिस्कस करेंगे। असल में इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं है, ये सिर्फ टॉपिक्स हैं, समझने के हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपने समझना है। वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन ऑफ डेटा असल में हम यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप लोगों को समझ आती जाएगी और क्लियरिटी आती जाएगी। लेकिन अभी इस लेक्चर में हम मेरा समझाने का मतलब ये है कि वेरिएबिलिटी क्या है और डिस्पर्जन ऑफ डेटा क्या है। दोनों समझने की चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको आने चाहिए। अगर आप लोगों को डाटा की जो हम ग्राफ बनाएंगे ना डाटा के जो आगे जाके हम एडवांस टॉपिक्स करेंगे, उनमें ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ जाएगी कि ये क्यों यूज़ होते हैं, वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन ऑफ डाटा। तो पहले वेरिएबिलिटी को डिस्कस करते हैं, फिर डिस्पर्जन ऑफ डाटा को देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो हम वेरिएबिलिटी को देखते हैं वो क्या होती है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी, अच्छा, तो वेरिएबिलिटी नाम से अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि वेरिएबिलिटी वेरिएशंस के रिलेटेड ही है, वेरिएबल से रिलेटेड ही है। अब मैं मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों को इसकी इस तरह देता हूँ कि मेरे पास अगर मैं कोई स्पेशल एग्जामिनेशन करवा रहा हूँ, ठीक है, उसमें मेरे पास मीन किसी का आया है, पूरे एग्ज़ाम का सब स्टूडेंट्स का मीन आया है 65, 100 आउट ऑफ 65 मीन है ये, यानी कि एवरेज है। तो अब वेरिएबिलिटी क्या है? अब वेरिएबिलिटी अगर मैं मिसाल के तौर पर दूँ तो जैसे स्कोर्स होते हैं ना टेस्ट के जो मैंने करवा रहा हूँ, तो किसी का स्कोर यहाँ पे आएगा, किसी का यहाँ पे आएगा, किसी का यहाँ पे आएगा, किसी का यहाँ पे आएगा और किसी का यहाँ पे आएगा, और किसी का यहाँ पे आएगा, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे, किसी का यहाँ पे। इस तरह वेरिएशंस हैं डाटा सेट में एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर मैं इस तरफ देखूँ अपने लेफ़्ट साइड की तरफ यहाँ पे, तो इस साइड पे लेस देन 65 जिनके मार्क्स हैं वो हैं, और इस तरफ क्या है, हमारे पास ज़्यादा किसी के नंबर जो हैं उन्हें ऑब्टेन किए वो हैं। यहाँ पे अगर इसको दूँ, अगर मैं इसको सपोज़ कर लेते हैं इसके 19 मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो इसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा है इस कैंडिडेट का, ठीक है, इसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। और इसकी इसकी अगर बात करूँ तो ये फ़ेल है, इसके सिर्फ 20 मार्क्स आए हैं, ठीक है, इस बंदे के। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा करैक्टरिस्टिक ज़रूरी है डाटा का किसी भी में। अगर मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को इसकी एक और एनालॉजी दूँ कि वेरिएबिलिटी इसलिए यूज़ होती है कि हम कोई स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, जैसे कि मैंने इस एग्ज़ाम्पल में किया, तो इसमें हमने जज करना है कैंडिडेट को कि उसने परफ़ॉर्म कैसे किया। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अगर वेरिएशंस नहीं होंगे या वेरिएबिलिटी नहीं होगी डाटा में, तो हम जज कैसे करेंगे? अगर सिर्फ़ इस तरह होता वेरिएबिलिटी पास या फेल की, ठीक है, पास और फेल की, तो सिंपल इसकी वेरिएबिलिटी होगी, या तो बंदा पास होगा या फेल होगा, ठीक है। अब तो इसकी वेरिएबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। इस तरह इससे हम जज कर सकते हैं कि कोई कैंडिडेट कितना स्ट्रॉन्ग है और कितना वीक है उस सब्जेक्ट में जिसका एग्ज़ाम कराया जा रहा है। इसे हम वेरिएबिलिटी कहते हैं। एक चार्ट से भी आप लोग को समझाता हूँ कि वेरिएबिलिटी किस तरह चार्ट में भी, या जो बेल शेप स्टेटिस्टिक्स के ग्राफ्स होते हैं उसमें कैसे शो होती है। अच्छा, तो मेरे सामने यहाँ पे एक ग्राफ है या चार्ट कह लें, तो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ वेरिएबिलिटी किस तरह हम इसको देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास 3 तरह के यहाँ पे शेप या कर्व्स हैं, बेल शेप कर्व हैं। तो पहले मैं यहाँ पे समझा देता हूँ बेल शेप कर्व, ठीक है। ये ना असल में बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, इसको आगे जाके डिटेल से हमने करना है, लेकिन आप ये समझ लें कि ये बेल शेप्ड हैं, दोनों तरफ से इक्वल होते हैं, और अगर इसको उल्टा करके देखें तो एक बेल बेल की शेप बनती है, यानी कि घंटी की शक्ल बनती है, ठीक है। तो ये बेल शेप्ड होते हैं। फिलहाल अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे कि ये क्यों होते हैं और किस तरह होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ देखूँ, तो यहाँ पे इसका मीन यहाँ पे बन रहा है, तो इसकी हाई वेरिएबिलिटी है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखें यहाँ पे इसका मीन जो है सेंटर में बहुत ज़्यादा साइडों पे इसके डाटा है, यानी कि ये देखें अगर गौर करें तो यहाँ पे मीन इसका सेंटर में है, तो इसका कितना वाइड है, यानी कि इसकी वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। कभी इसका जो है बंदा कोई इधर होगा, कोई इधर होगा और कोई इस तरफ होगा, यानी कि इस डाटा सेट में वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। मीन मीन के हिसाब से वेरिएबिलिटी होती है, हमेशा याद रखिएगा। और इसमें वेरिएशन यानी कि वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, किसी के स्कोर
काफ़ी ज़्यादा है, अगर एग्जांपल इस तरह लीजिए, किसी का बहुत ज़्यादा कम है, किसी का तो बहुत ज़्यादा है, या किसी का सेंटर में आता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लो वेरिएबिलिटी पर्पल वाली बेल शेप की बात करूँ, तो यहाँ पे देखते हैं इसका मीन भी, अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करके इसको करूँ तो इसको देखते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके मीन की बात करूँ, ठीक है, ये देखें इसका मीन भी वहीं पे है जिधर हाई वेरिएबिलिटी वाली बेल शेप का है, लेकिन इसके अंदर वेरिएशंस बहुत कम है डाटा सेट में, यानी कि वेरिएबिलिटी बहुत कम है। इसकी वेरिएबिलिटी की लेंथ सिर्फ इतनी है, यानी कि रेंज इतनी है, ठीक है, इधर से लेके इधर तक, यानी कि ज़्यादातर डाटा इसी साइड पे है, ठीक है। किसी की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन मीन के बहुत नज़दीक है वेरिएबिलिटी बाकी डाटा पॉइंट्स की, ठीक है। बाकी डाटा पॉइंट्स की वेरिएबिलिटी मीन के बहुत करीब है, लेकिन अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ ब्लू वाले की, तो ब्लू वाले की वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और इसकी रेंज के हिसाब से हम देखें तो कितना ज़्यादा इसमें फ़र्क आता है इसके मीन के हिसाब से, ठीक है। तो ये चीज़ है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी इसलिए यूज़ करते हैं कि जब हम, अगेन वही एग्जांपल देता हूँ, कोई कोई सिस्टम हो जिससे हमने जज करना हो किसी की परफॉर्मेंस का, कोई एग्ज़ाम हो स्पेशल किस्म का कि किसने कितना परफॉर्म किया है अबाउट मीन, तो उसकी वेरिएबिलिटी के हिसाब से हम जज करते हैं और सिलेक्ट आउट करते हैं कौन से कैंडिडेट को बुलाना है, कौन से को नहीं। तो ये वेरिएबिलिटी के ऊपर होता है। क्लासरूम में भी वेरिएबिलिटी के ऊपर होता है, ग्रेड्स या CGPA जो यूनिवर्सिटीज़ का रैंक स्कोरिंग सिस्टम होता है, उसमें भी वेरिएबिलिटी होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब हम चलते हैं डिस्पर्जन ऑफ डाटा में, वो क्या होता है। डिस्पर्जन ऑफ डाटा की तरफ आते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं कि इसका क्या मतलब है और इसको हम क्यों वेरिएबिलिटी के साथ इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मेरे सामने ग्राफ जो है उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, तो मेरे सामने यहाँ पे दो किस्म के एक चार्ट हैं, उसके कंपैरिजन किए गए, एक ब्लू है और एक रेड है। अब जो ब्लू है उसका जो स्प्रेड है ना, यानी कि वो जो डाटा है वो फैला हुआ है अपने मीन के अराउंड, वो बहुत ज़्यादा है बजाय इसके रेड वाले के। तो जो रेड वाला है हम क्या कहेंगे कि इसका जो डिस्पर्जन है कम है बजाय ब्लू वाले के। तो इसका जो स्प्रेड है ब्लू का वो ज़्यादा है रेड के मुकाबले में। तो इसकी वजह ये है कि जो हमारा ब्लू वाला जो डाटा है उसमें वेरिएबिलिटी ज़्यादा है जितने भी इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स हैं, और जो रेड वाला है उसमें वेरिएबिलिटी कम है हर इंडिविजुअल डाटा पॉइंट की। अगर मैं पीछे एग्जांपल की तरफ भी जाऊं, यहाँ पे अगर मैं पीछे एग्जांपल की तरफ भी जाऊं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबिलिटी जब जब बढ़ती है तब तब डाटा का स्प्रेड ज़्यादा होता रहता है, और जब जब वेरिएबिलिटी लो होती है, और वेरिएबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल डाटा पॉइंट की जो अराउंड द मीन पोजीशन है वो, ठीक है, वेरिएशन जो है। तो जब जब वेरिएबिलिटी लो होती है तो डाटा का स्प्रेड कम होता जाता है। सेम इस तरह भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि, यानी कि हम यहाँ से इससे ये बात कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो रेड हमारे पास डाटा सेट है उसका जो ग्राफ हमारे सामने है उसकी वेरिएबिलिटी कम है, ठीक है, बजाय ब्लू के। ब्लू वाले की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है और ब्लू वाले की डिस्पर्जन ज़्यादा है, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ डाटा ज़्यादा जब होता है उससे वेरिएबिलिटी भी बढ़ जाती है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है लेकिन इस बात को समझना है। अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्क्रीट एग्जांपल दे देता हूँ, अगर किसी के यहाँ पे पहले यहाँ पे मार्क पहले ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे 220 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब 220 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो और अगर मैं यहाँ पे देखूँ मैक्सिमम भी मैक्सिमम रेड के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कंक्लूजन निकालूँ तो मेरे पास यहाँ पे 125 तक ही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है मेरे पास जो मैक्सिमम जो वेरिएशन है मैक्सिमम इस रेड डाटा सेट में वो 125 है, और इधर मेरे पास 130 से अबव भी जा रहा है ब्लू वाले में। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबिलिटी ब्लू वाले में ज़्यादा है क्योंकि उसका डिस्पर्जन ऑफ डाटा भी ज़्यादा है अराउंड द मीन, ठीक है। वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन ऑफ डाटा आप लोगों को समझ आ गए। हम इसी चीज़ों को आगे जाके और ज़्यादा मैं रिपीट करूँगा तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है। तो वेरिएबिलिटी और डिस्पर्जन ऑफ डाटा को आपने जहन में रखना है जब जब हम प्रॉब्लम आगे जाके एडवांस कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आगे करवाने वाला हूँ उसमें आप लोगों को समझ आती जाएगी कि क्या है। क्लैरिटी आप लोगों को होती जाएगी जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।